क्लास 10th बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लास्ट टाइम किया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद जो नया पीरियोडिक टेबल बना डेट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने जो ऑक्टेव न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की कुछ जो लिमिटेशंस थी उसको रिमूव करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट्स है उनको अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो जैसे जैसे जिसका मास कम था उस एलिमेंट को पहले रखा गया, जिस एलिमेंट का मास ज़्यादा था उसको बाद में रखा गया। तो इस तरह से अरेंज करके एक टेबल बनाया गया और उस टेबल को हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बना हुआ है, आपके बुक में बना हुआ है। इसको आपने देख लेना थोड़ा सा, इसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज किए हुए हैं। तो अचीवमेंट्स क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो मेन अचीवमेंट आई थी, जो कि ऑक्टेव जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में नहीं थी, वो ये था कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी बट उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। तो जब उसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया तो वो अपनी पोजीशन पर वापस आ गए, जिसकी वजह से अब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से मैच करनी शुरू हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर एक और जो उसकी अचीवमेंट कह सकते हो कि गैप्स कुछ क्रिएट हो गए अलग अलग, जो आपके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली जब रखा गया तो कुछ बीच में खाली जगह जो है वो दिखाई दी। तो वहाँ पर ये प्रेडिक्शन शुरू हो गई कि ये जो खाली जगह है यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट जो है वो फिट किया जा सकता है जो अभी शायद डिस्कवर नहीं हुआ है। मैनली लेफ्ट सम गैप्स in the periodic table instead of looking upon these gaps as defect। तो डिफेक्ट कहने की बजाय जो है उसने वहाँ पर कुछ गैप्स जो हैं वो छोड़ दिए ताकि अगर बाद में नए एलिमेंट डिस्कवर हों तो वहाँ पर फिट किए जा सकें। उसके बाद आपके पास जो है नोबल गैसेस जो हैं उनकी डिस्कवरी जैसे बाद में हुई तो उसको जो है वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट कर लिया गया। तो ये उसका जो अचीवमेंट कह सकते हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। बट कुछ कमियां यहाँ पर भी रह गई थी, लिमिटेशंस यहाँ पर भी थी। वो लिमिटेशंस में सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो उसकी जो पोजीशन थी वो कोई प्रॉपरली जो है वो डिफाइन नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आ जाती है। जो हैलोजन की तरह भी इसका बिहेवियर होता है, एल्कली की तरह भी बिहेवियर होता है। तो उसको किस ग्रुप में रखना है, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन को कहाँ पर हम प्लेस करवाएं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लिमिटेशन यहाँ पर हम बात करेंगे डेट इज़ अबाउट आइसोटोप। आइसोटोप्स की जो डिस्कवरी है वो बाद में हुई है। और आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सेम होती हैं क्योंकि मास इनका अलग अलग है। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज करना जो है, उसको प्लेस करना जो काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस जो कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में भी थी, तो इसको रिमूव किया गया जब बाद में नया एक पीरियोडिक टेबल बना जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फार्मूला फॉर ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो पहले अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम जो है उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो K2O बनेगा। इसी तरह से कार्बन है तो उसको फोर्थ ग्रुप में रखा गया है, तो उसका जो ऑक्साइड बनेगा CO2 बनेगा। एलुमिनियम थर्ड ग्रुप में है तो उसका ऑक्साइड Al2O3 बनेगा। सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप में है, उसका ऑक्साइड SiO2
और बेरियम इसी तरह से है सेकंड ग्रुप में से, तो उसका ऑक्साइड BaO। तो ये आपके अलग अलग जो है ऑक्साइड्स जो हैं बनते हैं। उस ये वाला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। सेकंड इसके बाद है बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट has since been discovered that were left by the Mendeleev periodic table। तो आप कोई दो ऐसे एलिमेंट्स बताओ कि गैलियम के अलावा जो बाद में डिस्कवर हुए। तो स्कैंडियम और जर्मेनियम जो है वो ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद डिस्कवर हुए। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द क्राइटेरिया फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था। तो उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जो है अपना पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। तो नोबल गैसेज बेटा इनर्ट गैसेज होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, दूसरे ग्रुप में कहीं मैच नहीं होती हैं। तो नोबल गैसेज को इस वजह से जो है एक अलग ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में जो है रखा गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये बेटा आपने कर लेने हैं। तो नेक्स्ट कल अब अगली क्लास में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको स्टडी करेंगे।